एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन, या इसको बोल सकते हैं निषेचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक हो गया। अब देखो कैसे होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। ठीक है, इसमें कई डायग्राम आपने बना रखे हैं, तो प्रत्येक डायग्राम के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले प्रश्न आता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल परिभाषा है, फर्टिलाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि शुक्राणु व अंड कोशिका का संलयन, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मक संलयन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक हो गया। अब देखो मानव में जो निषेचन का स्थल होता है वह आपका होता है एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमस जंक्शन नामक प्लेस में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक हो गया। अगर हम फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें जो है 3 इवेंट्स वाली एक प्रोसेस है। इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। इसमें जो पहली प्रोसेस आपकी आती है वो आती है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या आएगा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, शुक्राणु का अंड कोशिका तक पहुंचना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 डायग्राम आपके देखो, पहला और दूसरा डायग्राम है प्री फर्टिलाइजेशन का है। ठीक हो गया। किस प्रकार जो है एक स्पर्म की एग में एंट्री हो रही है। उसके बाद दूसरा इसमें जो इवेंट्स आता है वो आपका आता है फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक स्पर्म जो है, ठीक हो गया, एग सेल को फ्यूज करता है, और एक कैसे फ्यूज करता है इसको लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। और तीसरी प्रोसेस इसमें आपकी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 डायग्राम आप देख रहे हैं, ये कैसी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटना है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्ली। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म। ये तमाम प्रकार के जो इवेंट्स हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे और आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ये फर्टिलाइजेशन है इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था जो पहला स्टेप इसमें आएगा वो क्या आएगा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म। और तीसरा जो इसमें आपका इवेंट्स आएगा वो आएगा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्ली। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले घटना की बात करते हैं। ठीक हो गया। ये घटना क्या है आपकी, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, शुक्राणु का अंड कोशिका में प्रवेश। ये अंड कोशिका देखो, ये एक एग सेल है। अब अंड कोशिका कैसे बनती है मैंने आपको बता रखा है ओजेनेसिस में। आपने देखा कि ओजेनेसिस में सबसे ऊपर क्या होते हैं आपके, ओगोनियम होते हैं। उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिससे कई प्रकार के ओगोनिया बन जाते हैं। उसमें से कोई एक ओगोनिया अपने आकार को बड़ा कर लेता है, क्योंकि उसमें जो है पोषक पदार्थ जमा हो जाते हैं। और उस ओगोनियम या एग मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे एक प्राइमरी ओसाइट्स बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। उस प्राइमरी ओसाइट्स में फिर सेकेंडरी मियोसिस होता है, जिससे एक सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है। ठीक हो गया। और सेकंड पोलर बॉडी बनती है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स को ही एग सेल कहा जाता है। अब देखो जो एग सेल होता है ये सेकेंडरी ओसाइट्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। अब इसमें होता क्या है, एक एग सेल जो है कई प्रकार की लेयरों से क्या होता है, घिरा होता है। इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं, जैसे विटिलाइन मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं एग मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, बाहर का अंडावरण जो एक पारदर्शी अंडावरण होता है, कोरोना रेडिएटा। ठीक हो गया। बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। बाद में ये साइटोप्लाज्म किस पर कन्वर्ट हो जाता है आपके, ओप्लाज्म में, और न्यूक्लियस ओसाइट न्यूक्ली में। अब देखिए किस प्रकार जो है एक स्पर्म है, ठीक हो गया, एग में एंट्री हो रही है उसकी। अब देखिए
जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, आप जानते हैं ना कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब होता है सहवास। तो कॉपुलेशन की प्रोसेस में एक मेल अपने पेनिस के माध्यम से फीमेल के वैजाइना में सीमेन का ट्रांसफर करता है। इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इट मींस द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू वैजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक हो गया। और यह प्रक्रिया जो है, दिस हैपेंड इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक हो गया। अब देखिए, जो स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक हो गया, में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब कॉपुलेशन होता है, जब एक मेल कॉपुलेशन की प्रोसेस में स्पर्म को रिलीज करता है, तो उसमें लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। उसमें से 60% शुक्राणु क्या होते हैं? जर्नल शेप के होते हैं, और 40% शुक्राणु क्या होते हैं? मोटाइल शेप के होते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, और एक फीमेल के द्वारा जो है ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, और एक क्या होता है? अंड कोशिका मुक्त होती है। ठीक हो गया। और ये अंड कोशिका मुक्त कैसे होती है? मैंने आपको कल बताया था। अंड कोशिका मुक्त होती है जब ग्राफियन पुटिका में, ठीक हो गया, एडनोहाइपोफाइसिस से एनएच का स्राव बहुत बढ़ जाता है, तो ग्राफियन पुटिका अंड कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। और देखिए, जो अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका में जो है एक कीपक होता है, फनल। उस फनल में अनेक प्रकार की सीलिया होते हैं या म्यूकस होते हैं, जो क्या करते हैं? अंडवाहिनी के कीपक जो क्या करते हैं? उस एग सेल को जो है गर्भाशय की ओर जो है मूवमेंट कराते हैं, अर्थात एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और एक मोटाइल स्पर्म अर्थात एक चल शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के रास्ते जो है गर्भाशय में प्रवेश कर जो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जो है एक स्पर्म की एग में क्या होती है? एंट्री होती है। ठीक हो गया। अब आपने देखा है क्या है आपका सेकेंडरी ओसाइट सीआई एक्सेल। अब देखो दूसरे डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं? ये आपकी एक्सेल है, एक स्पर्म की जो है एंट्री हो रही है, देखो ये, ठीक है। और इसमें जो ध्रुवी पिंड है ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहां पर लिखा मैंने फीमेल प्रोन्यूक्ली, ये ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट के जो डायग्राम है ये क्या है? इंसेमिनेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। ठीक हो गया। अब सेकंड इसमें जो प्रोसेस आती है वो आपकी आती है फर्टिलाइजेशन। अब आप जानते हैं कि मानव में जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। आपने पढ़ा कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है या उसको बोलते हैं ओविडक्ट, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनफेंटिबुलम, एक होता है एम्पुला, और एक होता है स्टमस। ठीक हो गया। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें भ्रूण का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, माँ के गर्भाशय के अंदर होता है, और जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक हो गया, तो प्रसव के माध्यम से क्या होता है? एक नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, अब अगला टॉपिक हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। और किस स्थान पर होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। और देखिए, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और एग एम्पुलरी स्टमक जंक्शन नामक स्थान में साथ साथ पहुंचेंगे, तभी क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, जो ये अंडाणु है आपका, निषेचन के समय द्वितीयक अंडक अवस्था में होता है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में होता है। निषेचन के समय शुक्राणु का जो अग्रपिंड होता है, एक्रोसोम होता है, ठीक हो गया, वह लाइसिन स्पर्म एंजाइम का स्राव करता है। यानी कि उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक आपका होता है हाइड्रोडिनेज, ये क्या करता है? पुटिका कोशिका के माध्यम से जो है वो अग्रभाग पर क्या करता है? उसकी रिएक्शन करता है। और दूसरा इसमें एंजाइम आपका होता है कोरोना भेदक एंजाइम। क्या करता है? कोरोना
रेटिडा को क्या करता है, घोल देता है। और तीसरा एंजाइम इसमें आपका आता है एक्रोसिन। ये क्या करता है, आपके जोना पेलोसिडा नामक झिल्ली को घोल देता है। इस प्रकार एक स्पर्म की क्या हो जाती है, एग के अंदर एंट्री हो जाती है। देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, एक ओव्यूम को जो है स्पर्म ने घेर रखा है। देखो आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्मेटिड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें से केवल एक ही स्पर्म जो है एग के अंदर एंट्री कर सकता है, और बाकी स्पर्म को जो है जोना पेलुसिडा नामक जो क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वह क्या करती है, रोक देती है। इस प्रकार की जो घटना घटती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। और यह परिवर्तन, इस कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, जो बाकी इसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, यह एग के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, एक स्पर्म की एंट्री आपकी कहां पर हो गई है, ओव्यूम में हो गई है, अर्थात इसका न्यूक्ली यानी कि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्ली आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। इट मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्ली इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये मेल प्रोन्यूक्ली है और ये क्या है, आपकी फीमेल प्रोन्यूक्ली है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है। और केवल एक शुक्राणु जो है एक अंड कोशिका को फर्टाइल कर सकता है, और बाकी जो 3 शुक्राणु होते हैं इसको जोना पेलोसिडा नामक जो पारदर्शी झिल्ली होती है वह अंदर आने से क्या करती है, रोकती है। इस प्रकार के रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इसका अंतिम टॉपिक आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्ली। अब किस प्रकार जो है स्पर्म और एग न्यूक्ली आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहा है। देखो ठीक हो गया। अब देखिए, अंड में शुक्राणु का प्रवेश, यानी कि जब एक अंड में शुक्राणु की एंट्री होती है तो सेकेंडरी जो ओसाइट होता है, ठीक है, या जो एग सेल होती है, उसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। उस मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है एक सेकेंडरी ओसाइट से बनता है और एक क्या बनता है, पोलर बॉडी बनती है। यानी कि सेकेंडरी ओसाइट्स में जब क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है, तो एक क्या बनता है आपका ओव्यूम और एक बनता है आपकी सेकंड पोलर बॉडी। ठीक हो गया। अब देखिए, यानी कि जो अंड बनता है ओव्यूम, इसको बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं, ऑडिट। ये अंड बन गया, इसको क्या बोलते हैं, डिम्बाणु। क्या बोलते हैं, डिम्बाणु कोश। और एक क्या बनती है आपके, सेकंड पोलर बॉडी। देखो यहाँ पर लिखा रखा है मैंने, जो सेकंड पोलर बॉडी बनती है ये बाद में क्या हो जाती है आपकी, डीजनरेट। ठीक हो गया। अब देखिए, ऑडिट हुआ स्पर्म, यानी कि जो ये ऑडिट बना, या इसको क्या बोलते हैं, डिम्बाणु प्रस्थ जो बनता है, यह स्पर्म के केंद्रक कला की ओर क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और इससे क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल बन जाती है, इसको बोलते हैं जाइगोट। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में जो आपका तीसरा ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या है, मेल एंड फीमेल न्यूक्ली में जो क्रोमोजोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, इसका क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। आप जानते हैं कि स्पर्म में कितने क्रोमोजोम्स होंगे, 23, और आपके ओव्यूम में कितने होंगे, 23। किस प्रकार जो है गुणसूत्रों का आपस में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है एक इक्वेटर पर। उसके बाद अगर इसका फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्लेवेज, इसको बोलते हैं विदलन। ठीक हो गया। यानी कि जायगोट में जब बहुत तेजी गति के साथ क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लेवेज या विदलन। देखो यहाँ पर एक क्लेवेज हो रहा है। ठीक हो गया। यानी कि दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। और इसके बाद जो है ये जाइगोट जो है 2 सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक हो गया, ये ब्लास्टोमियर्स। इसके बाद कई घटनाएं घटती हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। अब देखो, ब्लास्टोमियर के बाद क्या बनेगा, 2 खंड बन गए, 2 से 4 खंड बनते हैं। अगर 2 से 4 खंड बनते हैं इसको बोलते हैं कोरक खंड। अगर वह 8 खंड और 16 खंड वाला हो जाएगा उसको बोलते हैं मोरुला।
अगर 16 से अधिक खंड हो जाएंगे उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इस प्रकार की ये घटनाएं जो हैं घटती रहती हैं। इसको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है एक जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, अर्थात एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक हो गया, जैसे 2 सेल्ड बन गया, उसके बाद 4 सेल्ड बनेगा, ठीक है, और 2 और 4 सेल्ड क्या कराएगा आपका कोरक खंड, फिर 8 खंडों में बटेगा, फिर 16 खंडों में बटेगा, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं मोरडा, और उससे अगर अधिक खंड हो जाएंगे उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। आशा है कि आप लोगों ने जो है इसको ध्यान से सुना होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट्स एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, सेकंड इवेंट्स पेनिट्रेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, और तीसरी इवेंट्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्ली। ठीक हो गया, तो आपने जो है इसके माध्यम से इसको देखा। आशा है कि आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।